हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल एंड आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। सो आज की क्लास में हमें डिस्कस करना है इफ एलिफ एल्स लैडर स्टेटमेंट। और ये हमारी लास्ट स्टेटमेंट है, उसके बाद लूपिंग वगैरह करेंगे। तो 4 स्टेटमेंट थी जिसमें हमने पहली क्लास में इफ और इफ एल्स के बारे में डिस्कस किया, उसके बाद हमने नेस्टेड इफ के बारे में डिस्कस किया और आज हम ये फोर्थ वाली हमारी डिस्कस करेंगे जो कि है इफ एलिफ एल्स लैडर। ये सारी स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है और इनसे बेस्ड क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। ठीक है, तो हम इसके एक्सप्रेशन और सिंटैक्स और ये सारी चीजें देख लेते हैं। उसके बाद 2 प्रोग्राम्स हम इसके रन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसका सिंटैक्स देखते हैं। देखो सबसे पहले है ना, सिंटैक्स छोड़ो, एक बार नेस्टेड इफ और इसमें डिफरेंस देख लेते हैं, क्योंकि इसमें कई बार कंफ्यूजन हो जाता है कि नेस्टेड इफ और इफ एलिफ में क्या डिफरेंस है। नेस्टेड इफ के अंदर क्या होता है, जैसे हमने कल डिस्कस किया कि एक कंडीशन हमने चेक की, अगर वो कंडीशन हमारी ट्रू नहीं है तो क्या करेगा, वो दूसरी कंडीशन को चेक करेगा, उसके बाद वो भी ट्रू नहीं है फिर तीसरी को चेक करेगा, अगर तीसरी वाली भी ट्रू नहीं है तो लास्ट में जो भी स्टेटमेंट होगी वो उसको एग्जीक्यूट कर देगा। ठीक है, उस हिसाब से चल रहा था। लेकिन इफ एलिफ एल्स लैडर में क्या होता है, पहली स्टेटमेंट को ये चेक करेगा। मान लो इसने पहली स्टेटमेंट को चेक किया, ये हमारी ट्रू है। ठीक है, तो जब इसके जो जस्ट नीचे हम क्या करा देंगे, प्रिंट, कि भाई ट्रू है तो इसको प्रिंट करा दो। ठीक है, तो उसके नीचे वाली जस्ट हमारी ट्रू हो जाएगी। सपोज करो कि ये हमारी ट्रू नहीं है तो उसके बाद ये सेकंड कंडीशन को चेक करेगा। सेकंड कंडीशन अगर हमारी ट्रू है तो सेकंड कंडीशन के नीचे जो भी ब्लॉक हो गया, जो भी स्टेटमेंट होगी वो हमारी एग्जीक्यूट हो जाएगी। मान लो अब ये भी ट्रू नहीं है, ये हमारी फॉल्स होगी, तो फिर ये थर्ड वाली कंडीशन को चेक करेगा। थर्ड वाली ट्रू है तो थर्ड के नीचे जो भी स्टेटमेंट होगी वो हमारी एग्जीक्यूट हो जाएगी। इस टाइप से ये चेक करता चलेगा। ठीक है, अब यहाँ से देख लेते हैं, जैसे हमने टेस्ट चेक किया, अगर ट्रू है तो फर्स्ट वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी। मान लो ट्रू नहीं है, नो फॉल्स है। ठीक है, नो का मतलब यही हुआ ना, ट्रू नहीं है फॉल्स है, तो इसका मतलब क्या करेगा, फिर वो सेकंड वाली स्टेटमेंट को चेक करेगा। यहाँ पे अगर ट्रू है तो सेकंड वाली एग्जीक्यूट हो जाएगी। मान लो ये भी ट्रू नहीं है, फॉल्स हो गई, फिर वो थर्ड वाले को करेगा। फिर थर्ड वाली ट्रू है तो ठीक है, ये थर्ड वाली एग्जीक्यूट हो जाएगी। मान लो थर्ड भी हमारी ट्रू नहीं है तो लास्ट में एक स्टेटमेंट होगी जो हमारी एग्जीक्यूट हो जाएगी। ये इस टाइप से है, तो ये इसमें डिफरेंस होता है, थोड़ा सा ये कंफ्यूजन हो जाता है। तो हमने ये पहले ही डिस्कस कर लिया। इसमें ये स्टेप बाय स्टेप चलेगा कि पहले लैडर लैडर इसीलिए तो बोलते हैं ना सीढ़ी की तरह, ये ऐसे सीढ़ी की तरह चलता चलेगा कि एक पैर रखा, ये ठीक है, यहाँ पे पैर रखा गया, सेफ है, तो फिर आगे चलेगा इस टाइप से। ठीक है, तो ये इस टाइप से होता है। इसके 2 प्रोग्राम हम रन करेंगे, प्रोग्राम नंबर 7 और प्रोग्राम नंबर 8। 7 में हम क्या डिस्कस करेंगे, हम कोई भी एक नंबर एंटर करेंगे, एक प्रोग्राम बनाएंगे और उसके बाद हम जब नंबर एंटर करेंगे तो हमें पता करना है कि जो भी हमने नंबर एंटर किया वो हमारा 2 डिजिट का नंबर है, 3 डिजिट का नंबर है या 4 डिजिट का नंबर है। उसके लिए हमें क्या करना होगा, देखो, अगर कोई भी नंबर 2, पहले तो हम एक वेरिएबल लेंगे, कोई भी नंबर नाम से ले सकते हैं या ABCD कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं। तो एक हम वेरिएबल लेंगे नंबर के नाम से। ठीक है, उसमें हम जो भी इंटीजर लेना है या इनपुट फंक्शन का हमें यूज करना है वो हम लेंगे। उसके बाद जो हम इफ कंडीशन में डालेंगे ना, वो हम डालेंगे कि जो नंबर है ना, जो वेरिएबल हमने लिया है नम, वो 2 डिजिट के लिए क्या कंडीशन डालेंगे। देखो कोई भी नंबर 2 डिजिट कब होगा, जब वो 9 से बड़ा होगा, क्योंकि 10 तो हमारा 2 डिजिट का नंबर हो जाता है ना, तो 9 से तो बड़ा होना चाहिए और 99 के इक्वल भी हो सकता है और 99 से कम भी हो सकता है। तो 2 डिजिट का तभी तो होगा ना, क्योंकि 99 से अगर ऊपर चला गया, 100 चला गया, तो 100 तो हमारा 3 डिजिट का नंबर हो जाएगा। ठीक है, इसी टाइप से फिर हम दूसरी कंडीशन डालेंगे, जैसे इफ स्टेटमेंट हम डालेंगे, उसके बाद हम प्रिंट करा देंगे द नंबर इज 2 डिजिट नंबर या जो भी है। ठीक है, उसके बाद 3 डिजिट के लिए हम डालेंगे कंडीशन, इफ जो नंबर है 3 डिजिट कब होगा, 3 डिजिट हमारा तब होगा जब वो 99 से तो बड़ा होगा और किससे कम और इक्वल होगा, हमारा 999 से। ठीक है, मतलब 999 से तो छोटा होना चाहिए, 999 के इक्वल भी हो सकता है, और 99 से बड़ा होना चाहिए, मतलब 100 और 999 के बीच। ठीक है, वो होना चाहिए। उसके बाद 4 डिजिट के लिए हम ले लेंगे कि 999 से तो छोटा होना चाहिए, सॉरी 999 से बड़ा होना चाहिए, और 4 बार 9 होगा ना, उससे हमारा कम और उससे उसके इक्वल होना चाहिए। ठीक है, इस टाइप से हम लेंगे। 5 डिजिट का लें तो और आगे तक ले सकते हैं, मतलब कितना भी ले सकते हैं, 3 डिजिट, 4 डिजिट, 5 डिजिट, जितने भी हम लेना चाहें। अगर मान लो हमारा नंबर
मान लो मैंने ऐसा नंबर एंटर कर दिया जो ना तो 2 डिजिट में आ रहा, ना 3 डिजिट में आ रहा, ना 4 डिजिट में आ रहा, तो फिर हम लास्ट में एक स्टेटमेंट डालेंगे कि भाई ना तो आपका 2 डिजिट में नंबर है, ना 3 डिजिट में, 4 डिजिट में। मतलब या तो आपने क्या किया है फिर 4 डिजिट से ऊपर मतलब 5 डिजिट का एंटर किया है या तो आपने, या 6 डिजिट का एंटर किया है। वो फिर हमारे ऊपर डिपेंड है कि हम क्या स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं। हम ये भी लिख सकते हैं कि द नंबर इज ग्रेटर देन 4 डिजिट नंबर, या मतलब हम ये डालें कि यो 5 डिजिट नंबर आपने एंटर किया है, ठीक है, या कोई भी अदर स्टेटमेंट जो भी हम एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं। एक तो हमारा ये हो गया। दूसरा प्रोग्राम हमारा है टू प्रिंट द मैसेज बेस्ड ऑन मार्क्स एंटर्ड। जो भी हम मार्क्स एंटर करेंगे उसके हिसाब से हमें क्या क्या मैसेज डिस्प्ले होगा। सबसे पहले अगर हम मार्क्स लेस देन 35 लेंगे, उसमें हम इसमें भी हमें एक ही वेरिएबल लेना है, बस मार्क्स नाम से ले लेंगे सिंपल, और उसमें हम फिर कंडीशन डाल देंगे। सबसे पहली कंडीशन तो ये डालेंगे, अगर मार्क्स 35 से कम है तो क्या आ जाएगा, सॉरी यू आर फेल्ड इन एग्जाम। दूसरी कंडीशन हम डालेंगे कि अगर आपके 60 से और 60 से कम है या 60 के इक्वल है, 60 से कम है और 60 के इक्वल है, तो क्या आएगा, आप सी ग्रेड से पास हुए हो, ठीक है। या फिर तीसरी कंडीशन हम डालेंगे कि 60 से ज्यादा है लेकिन 85 से कम है, 60 से तो ज्यादा है लेकिन 85 से कम है, तो आप बी ग्रेड से पास हुए हो, ठीक है। लेकिन अगर हमारा 60 से ज़्यादा है लेकिन 85 के लेस नहीं है, 85 से भी ज़्यादा है, तो फिर हम पास होएंगे ए ग्रेड से, ठीक है। 85 से भी बड़ा नंबर अगर हम एंटर करेंगे तो उस केस में मान लो हमने 87 कर दिया, तो वो 85 से तो ज़्यादा हो गया ना, तो मतलब हम पास हो जाएंगे ए ग्रेड से। तो ये कंडीशंस हम डालेंगे। तो ये 2 प्रोग्राम चलो हम रन करके देख लेते हैं। नेस्टेड इफ में भी हमने ऐसा ही एक प्रोग्राम रन किया था, लेकिन उसके अंदर क्या डिफरेंस था, उसमें तो हमने जैसे एज लिया था और मार्क्स, हमने 2 कंडीशन ऐसे लेके चली थी, ठीक है। इसको पहले वाले को मैं डिलीट कर देती हूँ। अब देखो, सबसे पहला प्रोग्राम हमारा था कि हमारा जो नंबर है वो 2 डिजिट है, 3 डिजिट है, कैसा है, तो उसके लिए हमने एक नम वेरिएबल लिया और इंटीजर हम ले लेते हैं और इनपुट फंक्शन का हम यूज़ करेंगे। और हम यहाँ पे कोई भी सेंटेंस जैसे एंटर करा देते हैं कि एंटर ए नंबर, कि कोई भी नंबर हमें एंटर ए नंबर, कोई भी नंबर हमें एंटर कराना है। उसके बाद हम डालेंगे हमारी कंडीशन। सबसे पहले हम इफ कंडीशन डालेंगे। इफ कंडीशन में हमने डाला कि क्या था, जो नंबर है वो 9 से तो क्या होना चाहिए, बड़ा, तो 9 नम जो है वो ग्रेटर देन 9 होना चाहिए और लेस देन और इक्वल टू 99 होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें हम एक कंडीशन हमने डाल दी। उसके बाद मान लो ये कंडीशन हमारी यहीं पे ट्रू हो गई, तो हमें यहीं पे प्रिंट देना है। क्या प्रिंट कराएंगे, 2 डिजिट नंबर, सीधा बस सिंपल छोटी सी स्टेटमेंट करा लेते हैं, 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर। अब दूसरी कंडीशन हम लेके चलेंगे एलिफ स्टेटमेंट, एलिफ या एल्स इफ बोलते हैं इसको। एल्स इफ में हम लेंगे कि दूसरी कंडीशन क्या थी कि 99 से तो क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए नंबर, और 999 से हमारा छोटा होना चाहिए, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, प्रिंट हम करा देंगे कि जो नंबर है हमारा वो क्या होगा, 3 डिजिट नंबर। तो 3 डिजिट नंबर, 3 डिजिट नंबर हो गया। उसके बाद मान लो ये भी कंडीशन ट्रू नहीं है, फिर हम एक और जितनी भी कंडीशन डालना चाहते हैं उतनी ही डाल सकते हैं, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। एल इफ एक और कंडीशन हम डालेंगे कि 999 से तो हमारा बड़ा होना चाहिए नंबर, और 4 टाइम्स 9, 3 4 4 टाइम्स 9 अगर हम करेंगे उससे छोटा होना चाहिए, तो क्या प्रिंट हो जाएगा, तो हमारा प्रिंट होगा 4 डिजिट नंबर, 4 डिजिट नंबर, ठीक है। उसके बाद अगर 5 डिजिट का भी कराना चाहते हैं तो एक और कर सकते हैं, एक बार हम इतना ही करा लेते हैं, ठीक है। अब हम इसको कराएंगे रन। तो देखो हर इफ स्टेटमेंट के बाद प्रिंट है, इफली फिर प्रिंट, एलिफ फिर प्रिंट, एलिफ फिर प्रिंट, इसमें इस टाइप से आता है। उसमें सीधा ही पहले इफ डाल के कंडीशन डालनी होती है। अब जैसे मान लो मैंने कोई भी स्टेटमेंट, मान लो मैंने कोई भी नंबर लिया, मान लो मैंने ले दिया 697, तो ये क्या आ गया हमारा 3 डिजिट नंबर। तो हाँ ठीक है, मेरा 3 डिजिट नंबर ही तो है ये। अगर मान लो मैंने इसको दोबारा रन कराया और कोई और ले लेते हुए नंबर, मान लो एंट्री नंबर मैंने लिया 9875,
तो ये आ गया 4 डिजिट नंबर, तो ये भी करेक्ट है हमारा। तो कंडीशन के हिसाब से ये हमें आउटपुट देगा। तो ये हमारा था फर्स्ट वाला प्रोग्राम। इजी है, बहुत इजी है, जो भी हम कंडीशन डालेंगे उसके हिसाब से ये हमें आंसर दे देगा। एलिफ डालना है, मतलब जो भी कंडीशन डालेंगे उसके हिसाब से हमें प्रिंट कराना है। अब इसको हम हटा देते हैं, अब हम मार्क्स वाला कर लेते हैं। मार्क्स में हम क्या लेंगे, मार्क्स नाम का एक वेरिएबल लिया हमने, उसमें हमने इंट लिया, इंट फ्लोट, वो तो हम कुछ भी ले लेते हैं। फिर हमने इनपुट फंक्शन का यूज़ किया और यहाँ पे हम स्टेटमेंट लेंगे एंटर योर मार्क्स या एंटर द मार्क्स, सीधा एंटर द मार्क्स। ठीक है, एक ही लेना है बस इसमें हमें वेरिएबल। अब हम लेंगे इफ स्टेटमेंट। इफ स्टेटमेंट हमने क्या डालना है कि जो मार्क्स हैं वो सबसे पहले क्या था, 35 से कम था, है ना। तो मार्क्स हम क्या लेंगे, मार्क्स जो है हमारे, अगर वो 35 से कम है, 35 से कम है तो क्या होगा, अगर वो 35 से कम है तो प्रिंट हम करा देंगे कि भाई तो फेल हो गया। ठीक है तो लिख देंगे सॉरी, सॉरी करा के, और हम लिख देंगे यू फेल्ड द एग्जाम, कुछ भी लिख सकते हैं वो तो हम। ठीक है इसको हमने करा दिया। उसके बाद हम डालेंगे एलिफ। अगर मान लो 35 से कम नहीं है, 35 से ज़्यादा है, लेकिन कितने ज़्यादा हैं, कितने ज़्यादा हैं उसके लिए हम ले लिया, मान लो 60 मार्क्स जो हैं, एक मिनट, मार्क्स तो लिखा ही नहीं, मार्क्स जो हैं वो हमारे लेस हैं और इक्वल हैं 65 के। ठीक है, 65 से कम है और इक्वल है, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में हमें प्रिंट कराना है कि आप पास तो हुए हो लेकिन आप सी ग्रेड से पास हुए हो। ठीक है, तो पास्ड विद सी ग्रेड, जो भी कंडीशन थी ना हमारे प्रोग्राम में, जो भी मतलब वो क्वेश्चन था उसके हिसाब से कर रही हूँ मैं। उसके बाद फिर हम एक और कंडीशन डालेंगे, भाई हमारे 65 से तो ज़्यादा हैं, तो उसके लिए हम कंडीशन डालेंगे जो मार्क्स हैं वो हमारे क्या होंगे, लेस देन और इक्वल टू, मतलब बीच में होंगे। एक मिनट, उसके लिए हम कंडीशन डालेंगे कि मार्क्स जो है वो ग्रेटर, ग्रेटर डालेंगे, ग्रेटर देन 65 एंड मार्क्स जो है वो लेस देन 85। हाँ, इसमें दो डलेंगे, मतलब 85 के बीच में और 65 के बीच में अगर मार्क्स हैं तो क्या होगा, इक्वल टू भी ले लेते हैं, इक्वल टू भी ले लो, चाहिए मतलब मर्जी है, 85 ले लिया मान लो, तो 85 में भी पास हो जाएंगे हम। तो इस कंडीशन में क्या हम प्रिंट कराएंगे, इसमें हम प्रिंट कराएंगे कि आप अच्छे मार्क्स से पास हो गए हो, मतलब बी ग्रेड से। एक मिनट, एंटर क्यों ले दिया मैंने, हाँ इसमें हम डालेंगे पास्ड विद बी ग्रेड, बी ग्रेड से पास हो गए भाई आप, क्योंकि आपके 85 के इक्वल है मार्क्स, या फिर 85 से कम हो सकते हैं लेकिन 65 से ज़्यादा और 85 के बीच में, इस टाइप से। तो इसमें हमारा ये वाला मैसेज हो जाएगा। मान लो अब 85 से भी ज़्यादा है तो, 85 से ज़्यादा है तो हम टॉपर हो गए ना। ठीक है, तो उसके लिए हम डालेंगे, उसके लिए हम डालेंगे सीधा एल्स भी डाल सकते हैं, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, सीधा एल्स डाल देंगे और एल्स में हम प्रिंट कराएंगे, प्रिंट करा देंगे पास्ड विद, पास्ड विद ए ग्रेड। ठीक है, इसके लिए हमें कंडीशन डालने की जरूरत नहीं है, बाकी जो कंडीशन चेक होंगी ना उसके बिहाफ पे ये कर लेगा, उसको हमने कर दिया सेव लास्ट में। अब मान लो देखो 35 से कम मार्क्स हमने एंटर कर दिया, मान लो 10 12 1 0 जो भी है, तो उस केस में हम क्या हो जाएंगे, फेल। दूसरी कंडीशन एल्स इफ हमने डाली कि मार्क्स जो है वो 65 से कम है या इक्वल है, मान लो 65 मार्क्स भी आ गए ना तो भी आप पास तो हो जाएगा लेकिन सी ग्रेड से पास हो गए। तीसरी कंडीशन हमने डाली कि जो मार्क्स है ना 65 से ज़्यादा होने चाहिए और 85 से कम होने चाहिए, 85 भी हो जाएंगे तो भी चल जाएगा काम, तो हम पास हो जाएंगे बी ग्रेड से। मान लो अब देखो 0 से 35 के बीच में फेल, 65 से कम और इक्वल में सी ग्रेड हो गया, 65 और 85 के बीच में बी ग्रेड हो गया। अब मान लो इससे भी ज़्यादा मार्क्स आ गए तो एल्स में हमने डाल दिया यू पास्ड विद ए ग्रेड। ठीक है, अब हम इसको करा लेते हैं रन, और जब हम मार्क्स एंटर करेंगे, मान लो मैंने मार्क्स एंटर कर दिए 85, तो 85 में बी ग्रेड के इक्वल, क्योंकि बी इक्वल भी लिखा था ना, दूसरी कंडीशन वाली हुई है, ये फॉल्स ट्रू हुई हमारी,
ठीक है? इसमें देखो 65 से ज़्यादा और 85 या 85 के इक्वल, 85 से कम या 85 के इक्वल, तो हमारा क्या था, बी ग्रेड से पास हो जाएँगे, ठीक है। अब मान लो हम इसको दोबारा करते हैं रन और मार्क्स हम कर देते हैं बिल्कुल ही कम, मतलब हमने कर दिए 5 मार्क्स आए भई बिल्कुल ही, तो क्या आ जाएगा, सॉरी यू फेल्ड द एग्ज़ाम, ठीक है? तो मतलब पहली ही कंडीशन हमारी फ़ॉल्स हो गई, तो उस केस में हमने यही तो प्रिंट कराना था, पहली स्टेटमेंट अगर फ़ॉल्स हो रही है, तो यही प्रिंट कराना था कि सॉरी आप फेल हो गए। तीसरा एक और हम रन करा लेते हैं एक और बार, उसमें हम कर देते हैं 90% मतलब 90 मार्क्स, सॉरी परसेंट नहीं, 90 मार्क्स अगर हमारे आ गए तो हम पास हो जाएँगे ए ग्रेड से, ठीक है? तो इस टाइप की ये हमारा था, इस टाइप की हमारी एलसीफ लैडर काम करती है, सीडी की तरह, ठीक है? कि एक के बाद एक कंडीशन वो चेक करेगी। पहली ही स्टेटमेंट अगर हमारी ट्रू हो जाती है, तो उसके जस्ट नीचे जो ब्लॉक होगा, जो भी प्रिंट कराएँगे हम स्टेटमेंट, वो एग्ज़ीक्यूट हो जाएगी। अगर वो एग्ज़ीक्यूट नहीं हो रही है, तो एल्स इफ में एक और कंडीशन डाल देंगे, फिर उसके हिसाब से डाल देंगे। तो ये 2 प्रोग्राम हमने रन किए। आई होप कि आपको समझ आया होगा और दोनों के बीच में डिफरेंस भी आपको समझ आया होगा। सो ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए नेक्स्ट वीडियो के लिए और इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करना मत भूलना। ओके, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।